फूड फैक्ट्री, महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक, जेंजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। अगर मैं आपको कहूँ प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स, वो भी एक प्लेट में, तो विल यू गाइस बिलीव मी? बट यू शुड, क्योंकि आज हम बना रहे हैं हमस। हमस वैसे तो एक मिडिल ईस्टर्न क्यूजीन का पार्ट है और वो इंडियन पैलेट के लिए काफ़ी ब्लैंड है, तो आज हम इसको देंगे एक देसी इंडियन ट्विस्ट। और आज हम बनाएंगे 3 टाइप्स के हमस। एक तो होगा हमारा बेसिक क्लासिक हमस, एक होगा हमारा मिंट हमस, और एक होगा हमारा गार्लिक और ड्राई रेड चिलीज का एक चटनी बना के उसको हम हमस में मिक्स करेंगे, जो बहुत अमेजिंग टेस्ट करने वाला है। तो पहले हम देख लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स कि हमें क्या क्या लगेगा। तो हमस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हमें लगेगा चिकपी, यानी कि छोले, यानी कि काबुली चने। इसको हमने रात भर सोक करके रखा है और इसको हमने इतना पकाया कि इस तरीके से अगर हम इसे दबाएं तो ये अच्छे से कुक हो जाए। और फिर हमें लगेगा तहीनी। तहीनी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक हमस बनाने के लिए। तहीनी होता क्या है? तहीनी बेसिकली जो हमारी वाइट सेसमी सीड्स होती है, सफ़ेद तिल होती है, उसको हमें ड्राई रोस्ट करना है और उसको इतना मिक्सर में ब्लेंड करना है कि वो अपना ऑयल रिलीज कर दे और इसका ऐसा ऑयल वाला पेस्ट बन जाए। फिर हमें लगेगा गार्लिक, ऑलिव ऑयल और लेमन। मिंट हमस बनाने के लिए हमें लगेगा मिंट यानी कि पुदीना पत्ती, कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। और हम जो बनाने वाले हैं स्पाइसी सी हमारी गार्लिक और ड्राई रेड चिलीज़ का जो पेस्ट बना के, चटनी बना के जो हम हमस में मिक्स करने वाले हैं, उसके लिए हमें लगेगा ड्राई रेड चिलीज़। इसको मैंने बहुत टाइम के लिए, मिनिमम 1-1.5 घंटे के लिए गर्म पानी में सोख कर रखा है। ये हमें लगेगा बहुत सारा गार्लिक, थोड़ा सा खड़ा धनिया, अक्खा धनिया, कोरिएंडर सीड्स, थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चटनी से। तो चटनी बनाने के पहले तो मैं एक पैन ले लूँगी। पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड यानी कि धनिया, और फिर इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि ये फ्रेग्रेंट आ जाए इसमें और एक अच्छा सा कलर आ जाए और ये पक जाए, थोड़ा सा खुशबू आने तक इसे हम पकाएंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इस पर अच्छे से फ्रेग्रेंस आ जाए, कलर आ जाए और ये थोड़ा पक भी जाए। ये एक बार ये अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाए, जैसे कि ज़ीरे में हमारी खुशबू आने लगे और धनिया के जो हमने सीड्स डाले हैं उसमें खुशबू आने लगे, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ना, ये हाफ डन हो गए। ये स्टेज पे मैं अपना गैस बंद कर दूंगी ताकि जो हमारा तवा है, जो हमारा पैन है, उसकी हीट में हमारे मसाले अपने आप जितने भी पकने हैं वो पक जाए और वो ओवर कुक ना हो, वो ज़्यादा जले नहीं। तो हम इसके अगले स्टेज पे जाते हैं। ये गर्म पानी में कुछ 1-1.5 घंटे के लिए सोक की हुई ड्राई रेड चिलीज़ है। कोई भी ड्राई रेड चिली है उसे हम अच्छे से सोक करेंगे या फिर रोस्ट करेंगे। इसका हीट कम करने के लिए जो एक्स्ट्रा इसकी सीड्स है वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा तीखापन नहीं चाहिए इसमें। ये ड्राई रेड चिली है, आप अपने पसंद की ले सकते हो, कश्मीरी हो गई, बेतकी हो गई। तो इसकी मैं सारी सीड्स निकाल दूंगी। अब मैं लूँगी एक मेरा मिक्सर ब्लेंडर, 7 से 8 ड्राई रेड चिलीज़ लिया है जो मैंने 1-1.5 घंटे से पानी में सोक करके रखा है, गर्म पानी में। अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक। इसमें थोड़ी सी गार्लिक ज़्यादा ही पड़ती है क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने 5 पीस बड़े गार्लिक के, 6 पीस बड़े गार्लिक के टुकड़े लिए हैं। ये जो हमने ड्राई रोस्ट कर रखा था मसाला, जो हमारा हाफ डन हो रखा था, तो ये पैन गर्म था, ये ऑलरेडी जितना पकना था ये पक गया है। अब मैं इसे डाल दूँगी इसमें। अब इसके अंदर थोड़ा सा वही जो हमने पानी सोक कर रखा था, ये पानी में डाल दूंगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और इसको हम पीस लेंगे। इसका हम एक स्मूथ लेकिन थोड़ा वो ग्रेनी टेक्सचर वाली चटनी बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा धनिया है, धनिया का सीड है, ज़ीरा है, उसका एक अच्छा सा बाइट आए हमारे उसमें माउथ में। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं। ये पानी में वही यूज़ करी जो मिर्च को मैंने सोक कर रखा था ना, वही पानी में यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। जो हमारा पहला स्टेज था वो हमने रेडी कर दिया है। अब मैं आऊँगी हमस पे कि हमें हमस कैसा बनाना है। तो हमस बनाने के ना 3 गोल्डन रूल है। पहला तो जो हमारा चिकपी है यानी कि छोले या काबुली चने, ये आपने देखा होगा हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है। इससे हम छोले भटूरे के छोले बनाते हैं, पिंडी छोले बनाते हैं, ये वही वाले छोले हैं। इससे ये बहुत कॉमन है। सबसे पहले कि इसे हमें रात भर सोक करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं करना,
कि हम बेकिंग सोडा वगैरह डाल के जो हम बना देते वो नहीं करना, इससे हमारा इतना हमस बन तो जाएगा बट अच्छा नहीं बनेगा। तो एक सबसे पहला गोल्डन रूल है कि हमारा जो छोले है, जो हमारा चिकपी है, वो रात भर सोक हो, उसको अच्छा खासा रेस्ट मिले। दूसरा कि अगर हमने उसे विसिल दिया है, उसे हमने कुकर में पकाया है, तो इसे इतने अच्छे से पकाना है कि इसको जैसे ही हम ऐसे दबाएं तो इसका एकदम चूरा चूरा सा हो जाए, एकदम अच्छे से वो स्मैश हो जाए। अब ये हम डालेंगे ब्लेंडर में। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं कि सब इंग्रेडिएंट एक साथ में ही मिक्सर में डाल के हम पीस देते हैं और हम बोलते हैं कि हमस है। ये एक टेक्निक है जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हमस में एक एसिड और ऑयल का एक बैलेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले तो हम ले लेंगे जो हमारा सेसमी का पेस्ट है, जिसे हम तहीनी बोलते हैं, वो ये मैं लूँगी 1 टेबलस्पून। इसको ज़्यादा भी नहीं लेना क्योंकि इसका टेस्ट ना थोड़ा सा कड़वा होता है। और लेमन जो हमारा एसिड है, इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। दोनों को मिक्स करके इसका एक इमल्सिफिकेशन बनाएंगे, इसका एक इमल्सीफायर बनाएंगे। ये हमारा एक कुकिंग टेक्निक है। इमल्सिफिकेशन उसे कहते हैं ना, जब हम एक ऑयल और एक वाटर बेस को साथ में मिक्स करते हैं एक इमल्सीफायर के हेल्प से, एक एसिड की हेल्प से। तो इसको हम इतने अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आप देखें इसका ऐसे पेस्ट बन जाए। इससे ये होगा कि जो हमारा हमस है वो काफ़ी क्रीमी बनेगा और उसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये अच्छा सा हमारा तहीनी का पेस्ट हो गया है रेडी, तहीनी और लेमन का पेस्ट। तो अब हम आते हैं हमारे क्लासिक हमस पे। ये जो पहले में हमने चटनी बनाई है, ये हम इसमें निकाल देंगे। इसका कलर देखा हमने, अच्छे ड्राई रेड चिलीज़ को जब हमने सोक किया है तो इसका कलर भी कितना खिल के आया है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन हमस पे। जैसे कि मैंने आपको गोल्डन रूल तो बता दिया। एक गोल्डन रूल कि हमारे जो छोले बहुत अच्छे से पके होने चाहिए, बिल्कुल भी हाफ डन नहीं करना, फुल्ली 100% कुक। दूसरा कि हमें इसका एक हमें पेस्ट बनाना है लेमन और तहीनी का। और तीसरा कि जब भी हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं ना, जब भी हम हमस ब्लेंड कर रहे हैं तो बहुत पेशेंस के साथ हमें इसे ब्लेंड करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन वो हो जाता है। जितना आप इसको जल्दी जल्दी में करने जाओगे ना तो वो होगा नहीं। ये जो हमने एक पेस्ट बनाया था तहीनी और लेमन का, वो हम इसमें डालेंगे। और इसके और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं भी आपको बताती हूँ कि हमें और क्या क्या डालना है। इसमें हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 गार्लिक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 गार्लिक डालेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि डोमिनेंट फ्लेवर जो होता है ना इसका ऑलिव ऑयल का ही होता है, ऑलिव ऑयल और तहीनी का। तहीनी आप ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि तहीनी थोड़ी सी बिटर होती है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं एक टेबलस्पून जितना सॉल्ट होगा ये डाल दूँगी। थोड़ा इसमें पानी डलेगा लेकिन नॉर्मल वाटर नहीं। इसमें बहुत से लोग आइस भी डालते हैं बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आइस ना डालूँ क्योंकि ना आइस से बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है ये। जो किसी को मतलब जो नीडेड नहीं है वो एक्स्ट्रा वाटर छूट जाता है। तो मैं इसमें एकदम चिल्ड ठंडा पानी, जो एकदम ठंडा पानी होता है वो हम इसमें डालेंगे। तो ये स्टेज पे जब हमारा आधा हमस हो गया, आधा नहीं, तो ये स्टेज पे ना बहुत से लोग आइस ऐड करते हैं। आइस या ठंडा पानी इसीलिए ऐड करते हैं कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो, इसका कलर थोड़ा काला ना पड़े। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एकदम चिल्ड ठंडा पानी यूज़ करूँ ताकि वो ज़्यादा वाटरी ना हो जाए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत है उतना हम ठंडा पानी डालेंगे। तो अब हम इसे एक बारी मिक्स करेंगे ताकि जो नीचे के जो छोले जो नहीं वो है वो सब ऊपर आ जाए। और ये एक चीज़ है जो मैं करती हूँ मेरे हमस में कि वो थोड़ा और फ्लेवरफुल बने। थोड़ा सा चुटकी भर इसमें मैं डाल देती हूँ क्यूमिन पाउडर फ्लेवर के लिए, क्योंकि हमस बहुत ब्लैंड होता है। सिर्फ इसमें गार्लिक का, तहीनी का और ऑलिव ऑयल का ही मोस्ट डोमिनेंट फ्लेवर होता है। मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये और हम इसे पीस देंगे। तो ये हमारा हमस बिल्कुल रेडी है। इतना थिक होना चाहिए हमारा हमस कि अगर हम इसे ऐसे पकड़ भी रहे तो ये नीचे ना आए। तो हमस ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन उसको अच्छे से टाइम लेके करना ताकि ये क्रीमी रहे। इसका अगर आप इसको ना जल्दी ब्लेंड करने के चक्कर में ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे तो ये थिकनेस
ये क्रीमीनेस हमस की नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा अच्छे से टाइम लेके ऐड करें। आप चाहे पानी की जगह पे थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने निकाल लिया है बोल में। ये एकदम थिक और क्रीमी हमारा हमस रेडी है। तो इसको हम एक बारी टेस्ट कर लेंगे जब हमारा अच्छे से ब्लेंड करके हो गया। इसके अंदर सॉल्ट, पेपर, क्यूमिन, तहीनी जितना भी हमने डाला है वो अच्छे से इसका फ्लेवरिंग बैठ रहा है या नहीं। और अगर आपको लगे कि इसमें सॉल्ट या कुछ भी कम है तो आपको फिर से एक बार इसको मिक्सर में डालना है, आपकी फ्लेवरिंग ऐड करनी है और इसको फिर से एक बार ब्लेंड करना है, ऊपर से डाल के मिक्स मत करना। तो ये हमारा क्लासिक हमस है। और ये हमने जो हमारा गार्लिक और ड्राई रेड चिलीज़ का चटनी बनाया था वो। अब हमने तीसरा हमस है हमारा मिंट हमस, जो किड्स फ्रेंडली है, जो किड्स को बहुत पसंद आएगा, जो आप समर्स में बना सकते हो क्योंकि इसके अंदर है पुदीना, धनिया, जो हमारा कोरिएंडर होता है। तो मिंट चटनी बनाने के लिए पहले तो हम लेंगे कोरिएंडर। कोरिएंडर एक बहुत अच्छा डिटॉक्स सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, तो भर भर के कोरिएंडर डालेंगे इसमें। ये किड्स के लिए बहुत अच्छा है, किड्स को बहुत पसंद आएगा ये। इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा लेमन। अब मैंने इसके अंदर डाला है धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव, लेमन यानी कि नींबू। इसके अंदर मैं डालूँगी एक ग्रीन चिली, हरी मिर्च फ्लेवर के लिए, या आप स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने एक ग्रीन चिली को काट के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे पुदीना, बट पुदीना अभी नहीं डालना। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि जब हम चटनी और जब हम चटनी भी बनाते हैं तो पुदीना हमेशा लास्ट में डालें। पुदीने को कभी भी ओवरली ब्लेंड ना करें ताकि उसकी वो बिटरनेस ना निकले और वो खुशबू उसकी फिर निकल ना जाए। करेंगे ब्लेंड। ये स्टेज पे जब हमारी कोरिएंडर अच्छे से पिस गई है हमारी, तो इसमें मैं डालूंगी बहुत सारा पुदीना, मिंट लीव। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन और डालूंगी और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब हमारे तीनों बेस रेडी है। ये हमारा मिंट चटनी, ये हमारा ड्राई रेड चिली और गार्लिक वाली चटनी, और ये है हमारा क्रीमी सा फुल ऑफ फाइबर हमस। एक तो हमारा क्लासिक है जो आप एज अ डिप यूज़ कर सकते हो, एज अ स्प्रेड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि इसको नहीं है बहुत ब्लैंड है, हमें कुछ चटपटा खाना है, तो आप इसको इसके साथ मिक्स कर दो। अगर आपको चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो आप इसको इसके साथ मिक्स कर दो। तो मैं मिक्स करके बताती हूँ, प्लेटिंग करके बताती हूँ कि इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हो। अगर आपको पीटा ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करो, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर लाएंगे होल व्हीट पीटा ब्रेड की रेसिपी। तो आप पहले तो मैं मेरे हमस का जो बेस है इसमें मैं थोड़ा हमस इसमें मिक्स कर दूँगी और थोड़ा हमस मैं ग्रीन पेस्ट में जो हमारी ग्रीन चटनी वाला बना है उसमें मिक्स कर दूँगी। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, ये जो ग्रीन चटनी है उसमें आपके फ्लेवर के हिसाब से। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें भी हम 2 चम्मच डालेंगे हमारा हमस। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमारे हमस को। ये ग्रीन चटनी में बहुत कोई देख के बोलेगा भी नहीं कि ये हमस है करके। इसको आप अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो इसका एक अच्छा सा प्लेटर बना सकते हो, साइड में ऑलिव्स डाल के, जो हमारा मिडल ईस्टर्न प्लेटर होता है वो बना के आप इसमें 3 टाइप्स ऑफ हमस, पीटा वगैरह अच्छा सा। तो ये हमारा रेड चटनी वाला हमस रेडी है। अब ये हमारा ग्रीन मिंट वाला, ग्रीन चटनी वाला हमस, इसको मिक्स करेंगे, कलरफुल बनाएंगे। हाँ, तो ये हमारे तीनों हमस रेडी है। ये हमारा मिंट हमस, ये हमारा ड्राई रेड चिली और गार्लिक हमस, और ये हमारा क्लासिक वाला हमस, क्लासिक। तो ये कुछ टॉपिंग्स हैं जो मैंने ये हमस को रेडी करने के लिए, हमस को और सुंदर बनाने के लिए मैंने यूज़ करना है। तो ये कुछ प्लेटिंग के टॉपिंग्स के आइडियाज़ है जो आप आपके हमस पे डाल सकते हो। ये कुछ पोमोग्रेनेट के सीड्स हैं, ये हमारे एडिबल फ्लावर्स है, ये ऑलिव्स है। ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है इस हमस के साथ में ऑलिव्स। ये ग्रीन ऑलिव्स है, ये ब्लैक ऑलिव्स है। तो ये पहले तो हमारा ग्रीन हमस हमने पूरा डाल लिया है। इसी पे मैं डालूंगी मेरा जो क्लासिक हमस है वो। देन द क्लासिक हमस, इसका आप टेक्सचर देख सकते हो, ये काफ़ी क्रीमी हो, ये थोड़ा लिक्विडी हो गया क्योंकि इसके अंदर हमने चटनी यूज़ करी है जो मिंट चटनी है। और आपको पता है कि धनिया पुदीने में वाटर होता है तो इट्स नॉर्मल। इसको आप अगर चाहो तो अलग अलग भी सर्व कर सकते हो अपने फेवरेट कॉन्डिमेंट्स के साथ में, और एज अ प्लेटर इस तरीके से भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो मैं ये अच्छे से सारा एक साथ में मिक्स कर दूँगी। ये अच्छा लगता है ऐसे मुझे, कलरफुल प्लेट। फाइनल टच वो कर लेते हैं,
एक स्विच दे देंगे इस पर। तो ये हमारा बिल्कुल से रेडी है हमारा अच्छा सा हमस प्लेटर। अब कुछ फाइनल टचेस देंगे। एक मैं आपको टिप यहाँ पे और दूंगी, अगर आपको इसे बना के स्टोर करना है, या आप स्टोर कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक का नहीं, लेकिन सिर्फ लाइक 10-15 दिनों के लिए। लेकिन जब भी आप इसे निकाल रहे हो, अगर आप इसे कंटेनर में इसको स्टोर करके रख रहे हो, आपने 1 टेबलस्पून हमस निकाला, खा लिया, उसके ऊपर से आप डालोगे हमेशा ऑलिव ऑयल। इसके ऊपर ऑलिव ऑयल अगर आप ड्रिजल करके रखोगे तो ये हमस ख़राब नहीं होगा, हमस काला नहीं पड़ेगा और उसका टेक्सचर भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब मैं इस पर तो पहले डालूंगी थोड़े से पोमोग्रेनेट, ऑलिव्स। हमस प्लेटर आप रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर कर रहे हो तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है आपको। ये ग्रीन ऑलिव्स है और थोड़े से ये एडिबल फ्लावर्स, ताकि हमारा जो डिश है वो और सुंदर बने और खूबसूरत बने। कि जो एक्स्ट्रा मैंने अगर कभी चिकपी हमने एक्स्ट्रा बॉईल कर रखा है, ये आप बना सकते हो। एक्स्ट्रा जब हमने चिकपी बॉईल कर रखा है तो क्या करना है ना, उसके अंदर थोड़ा सा पेपरिका, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाल के चिकपी को मिक्स कर दो और उसको आप अवन या एयर फ्रायर में 10 से 15 मिनट के लिए कर दो और उसको ऊपर से डालो तो बहुत अच्छा क्रंच और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये सुंदर से डिश पे हम डालेंगे ऑलिव ऑयल ताकि ये लंबे टाइम तक फ्रेश रहे और वो फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। इस पर मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल, ड्रिजल करेंगे हम। तो हमारी ये सुंदर सा हमस प्लेटर इज़ रेडी। जो हमने 3 टाइप का हमस बनाया है, जो है हमारा क्लासिक हमस, ये हमारा मिंट हमस और ये है हमारा ड्राई रेड चिली और गार्लिक वाला हमस। तो इसको आप एंजॉय करें पीटा ब्रेड के साथ, लवाश के साथ, सैंडविचेस के साथ। बहुत अच्छा अल्टरनेटिव्स है। हमारे मेयोनीज जो स्टोर ब्रॉड, जो हमारे दुकान से लाए हुए सॉसेस आते हैं, उसके जगह पे आप ये यूज़ करो, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो अब हमारी डिश बन के बिल्कुल रेडी है और अब हम आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग। बट उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं कि आपको इसे बनाना कैसे। क्लासिक हमस बनाने के लिए हम रात भर भिगे हुए छोले को बहुत अच्छे से कुक करके उसमें हम ब्लेंडर में डालेंगे। फिर हम बनाएंगे एक पेस्ट लेमन और तहीनी का। फिर उस पेस्ट को हम ब्लेंडर में डालेंगे, उसमें हम डालेंगे गार्लिक, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर और उसको हम बहुत टाइम लेके ब्लेंड करेंगे और उसमें हम डालेंगे ठंडा पानी इफ़ इट्स नेसेसरी। जो हमारी ड्राई रेड चिली और गार्लिक की चटनी बनाने के लिए हम पहले लेंगे ड्राई रेड चिली, जिसको हम 1-2 घंटे के लिए गर्म पानी में सोक कर लेंगे। फिर उसको डीसीड करके उसकी सारी बीज निकाल के हम ब्लेंडर में डालेंगे। ड्राई रेड चिली, सूखी लाल मिर्च, गार्लिक, थोड़ा सा अक्खा धनिया और ज़ीरा को हम भून लेंगे और उसकी एक चटनी बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे मिंट चटनी। बहुत ईजीली सिर्फ हमें लेना है धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना का पत्ती, उसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट और लेमन और उसको मिक्स करके उसकी भी एक चटनी बनाएंगे। फिर जो हमने हमस का बेस बनाया था वो तीनों को 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। एक में हमने जो रेड चटनी बनाई थी, जो ड्राई रेड चिली और गार्लिक की थी, वो मिक्स करेंगे। एक में हम हमारी ग्रीन चटनी मिक्स करेंगे, जो थी पुदीने की और कोरिएंडर की। वो हम मिक्स करके तीनों को इस तरीके से प्लेट कर लेंगे। ऊपर से फेवरेट टॉपिंग डाल दो। हमने डाला है ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव, थोड़े से एडिबल फ्लावर्स, थोड़े से पोमोग्रेनेट और उसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे ऑलिव ऑयल। तो आपको ये रिकैप हमारा हो गया। अब हम आते हैं टेस्टिंग पे। बिल्कुल क्रीमी, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ तहीनी आप अपने हमस में कभी ज़्यादा नहीं डालना वरना वो बिटरनेस आ जाएगी। तहीनी बस इसलिए डालते कि हल्का सा बिटरनेस आए, उससे हल्का सा क्रीमीनेस और बढ़ जाए, वो नटी फ्लेवर आए, उतना ही डालना। अब मैं टेस्ट करूँगी मेरा मिंट वाला। बहुत अच्छा मिंट का फ्लेवर। और अब सबसे फेवरेट, मुझे इतना स्पाइसी पसंद नहीं है तो ये मैं एकदम थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। ये मुझे लगा नहीं था बट ये सबसे बेस्ट है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और कमेंट में बताइएगा आपका कोई फेवरेट इंडियन कंफर्ट फूड जिसको आप हेल्दी टेस्ट देना चाहते हैं या कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट देना चाहते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, बाय।